नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। आज एक बड़ा अहम मुद्दा है। क्या हिंदुत्व आईएस की तरह है? आईएस जो कि एक आतंकी संगठन है। क्या हिंदुत्व बोको हराम की जैसा है? बोको हराम भी अफ्रीका का एक कट्टरपंथी आतंकी संगठन है। ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? असल में ये सवाल आज सियासत में एक बहुत बड़ा भूचाल लेकर के आया है और इस सवाल को खड़ा किया है कांग्रेस के बड़े नेता हैं सलमान खुर्शीद ने। यह पूरा माजरा क्या है, इसे समझिए। सलमान खुर्शीद ने क्यों हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएस से की? क्यों हिंदुत्व की तुलना बोको हराम से की? और क्यों ऐसे टाइम पर जबकि 5 राज्यों के चुनाव बेहद करीब हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, इस तरीके का मुद्दा क्यों उठाया गया है? ये टाइमिंग क्या एक बड़ा फैक्टर है? इन तमाम सारे मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। असल में सबसे पहले जानिए कि सलमान खुर्शीद ने क्या कहा है। सलमान खुर्शीद ने एक बुक लॉन्च की। इस बुक का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। इस किताब के पेज नंबर 113 पर 113 पर एक चैप्टर है सैफरन स्काई, यानी भगवा आसमान। उस चैप्टर में सलमान खुर्शीद लिखते हैं कि हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो कि हर तरीके से आईएस और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। यानी हिंदुत्व जो है वो आईएस और बोको हराम की तरह है, ऐसा इन्होंने इस किताब में लिखा है। सबसे पहले समझिए कि आईएस और बोको हराम है क्या। आईएस एक इस्लामिक आतंकी संगठन है। बोको हराम भी नाइजीरिया का एक कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकी संगठन है। बोको हराम के बारे में ये कहा जाता है कि मौत, खौफ, हवस, ये इस आतंकी संगठन की पहचान है। बोको हराम का उनका कॉन्सेप्ट क्या है? बोको हराम बेसिकली नाइजीरिया की जो भाषा है वहाँ हाशा भाषा बोली जाती है और उसके मुताबिक बोको हराम का मतलब है कि नो टू वेस्टर्न एजुकेशन। जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो वहाँ की परंपराएं हैं पश्चिम की, उनको मत अपनाइए, ऐसा कहता है ये आतंकी संगठन बोको हराम। और नाइजीरिया के जो भी लोग जो वेस्टर्न कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं, जो एजुकेशन को अपनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को ये मौत के घाट उतार देता है, नरसंहार करता है। जो लड़कियां एजुकेशन लेने जाती हैं उनको ये उठाता है, अगवा करता है, उनके साथ गलत हरकतें करता है, मौत के घाट तक उतार देता है, सेक्स स्लेव बनाता है। इस तरीके के बहुत ही खौफनाक जो कृत्य हैं वो अंजाम देता है। बोको हराम की वजह से लोग नाइजीरिया से विस्थापित हो चुके हैं। इनका काम क्या है? ये ड्रग्स की तस्करी करते हैं, हथियारों की तस्करी करते हैं और इसी तरीके से लोगों को परेशान करते हैं, उनकी जिंदगी को नासूर बना देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर। तो सोचिए, ऐसे आतंकी संगठनों की तुलना सलमान खुर्शीद हिंदुत्व से कर रहे हैं। अब जरा बताइए, जरा सोचिए, हिंदुत्व क्या है? क्या सलमान खुर्शीद ये जानते हैं? तो सलमान खुर्शीद को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जब वो हिंदुत्व की तुलना आईएस और बोको हराम से करते हैं तो सबसे पहले वो ये जाने कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व जीवन जीने की एक पद्धति है, एक सलीका है। हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों ने, यहाँ के मनीषियों ने अब से करीब 5000 साल पहले जो सनातन सभ्यता थी उसमें हिंदुत्व को गढ़ा। हिंदुत्व एक परंपरा है, एक आस्था है, एक विचार है जो हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है। हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुत्व का मतलब है कि तमाम धर्मों के लोग, पंथ संप्रदाय के लोग आजादी से आकर के रह सकते हैं। अपने धर्म के हिसाब से, अपने विचारों के हिसाब से वो अपनी पूजा कर सकते हैं। वो किसी को भी, जिसको भी वो मानते हैं उसको माने, उसमें आस्था दें। वो किसी को रोक टोक नहीं करता।
ये हिंदुत्व है जो ये कहता है कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया ये एक घर है, एक कुटुंब है। वो पूरी दुनिया को एक घर की तरह मानता है, अलगाव पैदा नहीं करता। ये हिंदुत्व है। हिंदुत्व कहता है कि आप अपने तरीके से जीवन जिए, कोई बेरोक टोक अपने तरीके से आप आस्थावान हो जाइए। आपको जहां लगता है कि ये मेरा ईश्वर है, ये मेरा अल्लाह है, ये मेरा गॉड है, ये मेरे गुरु हैं, आपको जिसमें आपकी आस्था है आप उसकी पूजा कीजिए, उसे मानिए। ये है हिंदुत्व। हिंदुत्व एक सलीका है जीवन जीने का, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की धरती पर है। इसी वजह से हिंदुस्तान में तमाम धर्म, संप्रदाय, जाति के लोग रहते हैं और बेरोक टोक अपने जीवन को जी रहे हैं, आराम से जी रहे हैं, शांतिप्रिय तरीके से जी रहे हैं। सिर्फ इसकी एक ही वजह है, वो है हिंदुत्व। लेकिन सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं? हिंदुत्व को वो ISIS और बोको हराम से उसकी तुलना कर रहे हैं। बहरहाल, जब सलमान खुर्शीद ने इस तरीके का सवाल उठाया तो जाहिर सी बात है कि सियासत में इससे भूचाल तो आना ही था। बीजेपी ने कहा कि ये जो कांग्रेस है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये हिंदुओं का अपमान कर रही है, ये हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी में सवाल जवाब होने शुरू हो गए, सियासी पलटवार होने शुरू हो गए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जो बात सलमान खुर्शीद ने कही है, क्या कांग्रेस भी इसी बात को मान रही है? इसमें भी दो फाड़ है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, G23 ग्रुप के बड़े नेता हैं गुलाम नबी आजाद। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व को लेकर के जिस तरीके से जो तुलना की गई है ISIS से या बोको हराम से, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है, अतिशयोक्ति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के ही नेता है पवन खेड़ा, वो सलमान खुर्शीद की बात से बिल्कुल सहमत नजर आते हैं। दिग्विजय सिंह, वो उनकी बात से बिल्कुल सहमत नजर आते हैं। चूंकि कांग्रेस में एक धड़ा ऐसा है जो लगातार हिंदुत्व पर और भगवा पर सवाल उठाता रहा है। आपको ध्यान होगा, पूर्व गृह मंत्री थे, उन्होंने, कांग्रेस के गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने भगवा आतंकवाद का कॉन्सेप्ट दिया था। और जो दिग्विजय सिंह है, वो भी कई बार भगवा आतंकवाद या हिंदुत्व पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन यहां पर कांग्रेस को समझना होगा और जवाब भी देना होगा कि अगर हिंदुत्व ISIS और बोको हराम की तरह है तो फिर क्यों राहुल गांधी जिस स्टेट में इलेक्शन होता है वहां मंदिरों के दर्शन करते हैं? राहुल गांधी अभी हाल ही में वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे। अगर हिंदुत्व ISIS और बोको हराम की तरह है तो राहुल गांधी क्यों वैष्णो देवी के दर्शन करने गए? वो क्यों उज्जैन में जाकर के महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं? वो क्यों बाबा विश्वनाथ के दर पर जाते हैं? आपको ध्यान होगा, गुजरात में इलेक्शन हुए थे, गुजरात में 26 मंदिरों के दरवाजे जाकर के उन्होंने मत्था टेका था। आपको वो भी ध्यान होगा जब राहुल गांधी ने कहा था कि मैं जनेऊधारी हूं। तो साहब, अगर हिंदुत्व ऐसा है तो आप क्यों अपने आप को खुद हिंदू और जनेऊधारी बताने की कोशिश करते हैं? तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि हिंदुत्व को लेकर के उसकी विचारधारा आखिर है तो है क्या। बहरहाल, सलमान खुर्शीद ने जो लिखा है, जो बयान दिया है, किताब में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, तो उस पर सियासत तो होनी थी और वो हो भी रही है। लेकिन टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि आखिर इस टाइम पर सलमान खुर्शीद ने इस बुक को लॉन्च करके इस तरीके की हिंदुत्व पर सवाल उठा करके आखिर वो करना क्या चाहते हैं, इसका मकसद क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आगे आने वाले चंद महीनों बाद ही वहां पर चुनाव होने हैं और तमाम सियासी पार्टियां लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में जिले से जिले वो जा रही हैं, घूम रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। जो कांग्रेस ने अपनी सियासी जमीन खोई है उत्तर प्रदेश में, उसे पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब कांग्रेस के बड़े नेता, ये सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री रह चुके हैं, ये कानून मंत्री रह चुके हैं, पढ़े लिखे, समझदार और एक्सपीरियंस्ड कांग्रेसी नेता है, अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा सियासी मकसद है। समझने की कोशिश कीजिए कि जब इस तरीके से आप हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं
तो क्या होता है, एक धर्म विशेष के लोग आपकी तरफ पोलराइज होते हैं, आपके हक में जाने की जाते हैं, आपकी सोच से सोच मिलाते हैं। तो आप वही कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व पर सवाल उठाइए और दूसरे धर्म के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कीजिए। तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट पाने के लिए, अपनी खोई हुई सियासी जमीन पाने के लिए आप इस तरीके से 5000 साल पुरानी हिंदुस्तान की पहचान, हिंदुस्तान की आस्था, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वो सभ्यता जिसे पूरी दुनिया सलाम ठोकती है और जो हिंदुस्तान में लोगों को रहने की आजादी देती है, उस हिंदुत्व पर आप इस तरीके से सवाल खड़ा करेंगे? बहरहाल सलमान खुर्शीद ने ये बयान देकर के, किताब में इस तरीके की बात लिख करके एक सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। लेकिन सलमान खुर्शीद के इस बयान को लेकर के आप क्या सोचते हो? आपकी अपनी राय क्या है? इसे लेकर के आप कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए और इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।